अगर राज ठाकरे में चैलेंज हिम्मत है तो किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवा के दिखाए। ब्राह्मण अभिमानी तो रावण सुनिए पहले सुनने की क्षमता रही है। ब्राह्मण ज्ञानी बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर। अपराधी किसी समुदाय से नहीं होता है। तो हम भी मुसलमान है, बताइए आप दाढ़ी टोपी क्यों नहीं लगाते? आप टोपी क्यों नहीं पहनते? बताइए नमाज पढ़ते हैं आप? बताइए कुरान में कितनी आयत है अगर आप मुसलमान है तो? जाति और धर्म मजहब के नाम पे ये जो लड़ाने वाले लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल है। बताइए कितनी कुरान में आयत है अगर आप मुसलमान है तो? अरे कुछ ऐसे जैसे लोग अयोध्या में टोपी पहन के और हिंदू धर्मों के और देश को जनता को गुमराह कर रहे हैं, जैसे पत्रकार गुमराह कर रहे हैं। इसका मतलब वो दलाली कर रहे हैं, आप भी दलाली करने का काम कर रहे हैं। आप भी दलाली का काम कर रहे हैं ना। जो उन्होंने हिंदू योद्धा के नाम से अगर भारतीय जनता पार्टी एक समुदाय के घरों पे बुलडोजर चलाई है तो उन अपराधियों के भी घरों पे बुलडोजर जाना चाहिए। और इस देश के लोकतंत्र में बुलडोजर कोई न्याय नहीं है। आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाई? चलना चाहिए। तो मैं वही कहता हूँ ये बहुरूपीय लोग, मुसलमान बन जाता है। ये बहुरूपीय लोग हैं, इनको ये बहुरूपीय लोग हैं। आपसे मैं पूछा टीका क्यों नहीं लगाया, कलाव क्यों नहीं पाते? आपसे पूछा कि आप टोपी क्यों नहीं पहनते? आप मुसलमान पत्रकार हैं। नहीं, आप शायद लग रहा है चीनी डाल के उसमें केक बनवा के खाए हो। नहीं, आप खाए होंगे क्योंकि इस देश में गोबर भक्त और गोबर पत्रकार भी बहुत हो गए हैं। अब अनाज खाने को आपको कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप गोबर खाने के लिए पहले चीनी डाल के केक बना लेंगे। और कुछ ब्राह्मण मास नहीं कर रहे हैं ना मस्जिद। नहीं, आप बताइए इस देश में अच्छा है उनको समाज से आप, हमने तो हमेशा न्याय के खिलाफ न्याय के साथ हमेशा आवाज उठाई है। वो जो लोग हैं जो मस्जिदों के बाहर और ईदगाह के बाहर जो लोग आपत्तिजनक फोटो फेंकते हैं और जो लोग कुरान फाड़ के फेंकते हैं वो शायद किसी धर्म और किसी समुदाय से नहीं आते होंगे। मैं आप माइक लेके आए, मैंने आपके पूछा कि आप कौन से समाज से आते हैं, आप कौन से जाति और धर्म से आते हैं? आखिर इस देश को आप जैसे पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार इस देश में धर्म और जात की राजनीति कर रही है। अगर आपको धर्म और जात पे सवाल पूछना है तो इस देश के लोकतंत्र के लिए आप सबसे बड़े खतरनाक हैं। इस देश के पत्रकारिता जात को नहीं मानते। नहीं, धर्म जात को आप बताइए वो कौन से समाज के लोग नहीं, आप बताइए वो कौन से समाज से लोग हैं जो लोग अगर ईदगाह पे जाके मस्जिदों पे दंगा कर रहे हैं वो किसी समाज से नहीं आते होंगे। हमने जब आवाज उठाई, आप जहांगीरपुरी में जब दंगा हुआ, जब देश में बुलडोजर चला, जहांगीरपुरी में गरीब निर्दोष मुसलमान भाइयों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया इस सरकार ने, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई। आके के खिलाफ भी चला बुलडोजर। बिल्कुल नहीं, गुप्ता जी कब तो वही आएंगे घर तो कई जगह हैं यहाँ पे मुसलमानों का नाम क्यों लेते? देखिए इस देश में आखिर एक समुदाय के प्रति जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिस तरह से बुलडोजर की पॉलिटिक्स की जा रही है, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है, शायद इस देश के लोकतंत्र में इससे पहले आपने कभी देखा होगा बुलडोजर की राजनीति। आपने कहा मैं किसी धर्म जात को नहीं मानता, ये टीका क्यों लगाया लंबा सा आपने? देखिए आप बताइए इसका साइंटिफिक रीजन है क्या? टीके का साइंटिफिक रीजन है तिलक लगाना कि आपके मस्तिष्क को आपको ध्यान केंद्रित करता है। आपको पता नहीं होना चाहिए, आप पता होना चाहिए जाति और धर्म मजहब के नाम पे ये जो लड़ाने वाले लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल है। आखिर आप पर हम कलावा किसकी है? आप बताइए, हम धर्म और जात को, सभी धर्मों और जात को सम्मान करते हैं। हम ये नहीं है हर हर महादेव के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे हम किसी दूसरों के मस्जिदों पे जाके भगवा झंडा फहराने का काम। आपके भाई ना नहीं, आपके पत्रकारिता में आप जैसे पत्रकारों में गोडी मीडिया का भी स्तंभ है। आपको उसी प्रवृत्ति में लाऊं जो अमीश देवगन है, जो अमन चोपड़ा है, जो इस देश के पत्रकारिता को, अस्मिता को तोड़ने का और शर्मसार करने का कर रहे हैं। आप बताइए, आप ग्राउंड पे उतरे हैं, क्या वो पत्रकार उतर पाएंगे? आपके भाई है, इसका मतलब वो दलाली कर रहे हैं, आप भी दलाली करने का काम कर रहे हैं। आप भी दलाली का काम कर रहे हैं ना। वो देश की मीडिया वो सरकार का चाटुकारिता कर रही है, आप भी चाटुकारिता कर रहे हैं। अगर चाटुकारिता आपको करना है तो ये माइक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास लेके जाइए। ये माइक
उन पार्टी के संगठनों के पास जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चलना चाहिए और नहीं, क्यों बुलडोजर? इस देश में न्यायपालिका नहीं है। अच्छा, वाह, नहीं, इस देश में न्यायपालिका नहीं, ब्राह्मणों पे नहीं चले बुलडोजर। नहीं, इस देश बुलडोजर नहीं चले। देखिए मैं वही कहता हूँ, अन्याय बिल्कुल। देखिए, अगर जो लोग, मैंने कहा है कि प्रयागराज में एक ही ब्राह्मण परिवार के 5 लोग, बात अयोध्या की बात कर रहे हैं, मैं अयोध्या की भी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, जो उन्होंने हिंदू योद्धा के नाम से, अगर भारतीय जनता पार्टी एक समुदाय के घरों पे बुलडोजर चलाई है तो उन अपराधियों के भी घरों पे बुलडोजर जाना चाहिए। और जो 5 मांग कर रहे हैं इस बात, बिल्कुल, मैं हमेशा खुले तौर पे मांग कर रहा हूं, लेकिन इस देश में लोकतंत्र है। मैंने जब भी आवाज उठाई है, सच्चाई के लिए उठाई है। इस देश के लोकतंत्र में बुलडोजर कोई न्याय नहीं है। लेकिन जब ये सरकार योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि इस देश में बुलडोजर से सफाया होगा, बुलडोजर चलेगा, तो वो चाहे क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, उन सभी के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जो अपराध करे। ये नहीं है अगर तस्लीम व्यापारी है, ब्राह्मण है, बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर। अपराधी किसी समुदाय से नहीं होता है। जिस तरह से पत्रकार किसी समुदाय से नहीं होता। जहांगीरपुरी के अपराधी मुस्लिम हो गए? नहीं, वो किसी जात के हो गए, वो किसी धर्म के हो गए। कोई भी अपराधी, चाहे जहांगीरपुरी, चाहे मध्य प्रदेश की, जहांगीरपुरी में तलवार और भाले और पिस्टल हथियार जो लहरा रहे थे ब्राह्मण थे, उन सबके घर पे बुलडोजर चलेगा? आखिर ये बताइए आप, जो लोग तलवार, दिल्ली में देखिए, तिवारी के घर पे, हमारा धर्म क्या कहता है? मिश्रा के घर पे बुलडोजर नहीं चला, बिल्कुल, आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर नहीं चला, वही बात है। ब्राह्मणों का समर्थन करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो इस सरकार में बैठी हुई है, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य, ब्राह्मण अभिमानी तो रावण। सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए। ब्राह्मण ज्ञानी तो रावण, और ब्राह्मण अगर रूठा तो परशुराम होता है। मैंने रावण के साथ भी खड़ा होने का कार्य नहीं किया था। जब माता सीता का, ब्राह्मण आता था, जब माता सीता का उन्होंने अपहरण किया था, भगवा चोला पहन के गुमराह करने का काम किया था। मैं कहता हूं, अगर देश के खिलाफ कोई भी हो, अगर आतंकवादी प्रवृत्ति के लिए अगर वो काम करता है, वो चाहे किसी भी समुदाय के बाद हो, तो उसके खिलाफ जुडिशरी के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। दुबे क्या चाणक्य है? विकास दुबे चाणक्य है, रावण है, कौन सा है वो? देखिए, विकास दुबे के ऊपर जिस तरह से घरों पे बुलडोजर चलाया गया, नहीं चलना चाहिए। नहीं, देखिए, उस देश, अगर विकास दुबे ने खुद को सरेंडर किया था, ठीक है, पुलिस वालों को भी मारा था। देखिए, मैं वही कहता हूं, मैं कहता हूं, अगर इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में अगर न्यायपालिका है, तो अगर मैं अपराधी हूं तो मेरे ऊपर फांसी न्यायपालिका चढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इस देश के लोकतंत्र को, नेता जो बचा इस देश के लोकतंत्र को मैं कहता हूं, अजय मिश्रा टेनी भी ब्राह्मण था, उन्होंने किसानों को खत्म करने का काम किया, किसानों के ऊपर थार चढ़ाने का काम किया। आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाई? चलना चाहिए। जो अयोध्या में, कह रहा हूं, अगर आप भी कल को कोई काम करोगे गंदा काम, तो आपके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। नहीं, आप जो सत्ता पे बैठे नहीं, वो ब्राह्मणों की इस देखिए, आप कौन से समाज से आते हैं? देखिए, आप मेरा, आप नहीं क्यों छोड़े? अच्छा, आप बताइए, तो हम भी मुसलमान है, बताइए, आप दाढ़ी टोपी क्यों नहीं लगाते? आप टोपी क्यों नहीं पहनते? बताइए, नमाज पढ़ते हैं आप? बताइए, कुरान में कितनी आयत है अगर आप मुसलमान है तो? बताइए, कितनी कुरान में आयत है अगर आप मुसलमान है तो? अरे कुछ ऐसे जैसे लोग अयोध्या में टोपी पहन के और हिंदू धर्मों के और देश को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आखिर इस देश में जो लोग अगर धर्म का उन्माद फैलाना टोपी पहन के कर रहे हैं, टोपी पहन के, मैं वही कहता हूँ, ये बहुरूपीय लोग, मुसलमान बन जाता है, ये बहुरूपीय लोग हैं, इनको ये बहुरूपीय लोग हैं, ये बहुरूपीय हैं, ये बहुरूपीय हैं। आप बताइए, आपने किसको वोट दिया था? आप बताइए, आपने किसको वोट दिया था? किसी को भी दिया मैंने वोट नहीं, आपने किसी को वोट दिया। तो इस देश के लोकतंत्र में जिस तरह से, देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस देश में समाज के प्रति एक द्वेष भावना ला रही है, ये वाकई में देश के लिए खतरनाक है। हमने आज तक गोदी मीडिया में कभी बैठ के किसी भी, कई लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं देश का सत्यानाश ब्राह्मणों ने किया, बंटवारे की राजनीति यही करते हैं, आग यही लगाते हैं हर जगह। देखिए, आप कहते हैं ना, 5 उंगली बराबर नहीं होती है।
अगर इस देश की एकता और अखंडता को बनाने का काम किया है तो देश का हिंदू मुसलमान सभी लोग करने का काम किया है। कहा कि लेकिन मैं परशुराम को मानता हूँ। देखिए, हम सभी को मानते हैं, हम गांधीवादी लोग हैं। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। आप जैसे पत्रकारों को भी सद्बुद्धि देने की जरूरत है। परशुराम तो मानते हैं। बिल्कुल, आप परशुराम को मानते हैं। देखिए, हम ब्रह्मा विष्णु महेश परशुराम शंकर शिव और कृष्ण सबको मानते हैं। हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। आप जैसे देखिए, सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ। आप जिस तरह डायवर्ट परशुराम और कृष्ण में कर रहे हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अजान में और हनुमान चालीसा में महंगाई को दबाने के लिए कुरान में वो देश की जनता को गुमराह कर रही है। और आप भी यही काम कर रहे हैं कि परशुराम को किसने मारा, कृष्ण को किसने मारा, रावण को क्या किया। नहीं, सवाल भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को क्यों मारा? देखिए, आप सवाल जिस तरह से इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार जैसे आप भी शायद अब उसी ढर्रे पे जाने लगे हैं, उसी ढरने पे जाने, क्योंकि नहीं, आपको भी भोजन वहीं से शायद नहीं, आपको बिल्कुल सभी लोग अगर आस्था से मानना है। सीएम योगी की जय नहीं, क्यों बोले सीएम? मैं हर हर मोदी नहीं बोलता हूँ, मैं हर हर महादेव बोलो। आप जबरदस्ती बुलवाएंगे? नहीं, जबरदस्ती बुलवाएंगे। आप कह रहे सब एक है, भाई एकता समानता की बात, जनता की बात हो रही है। आप पार्टी की बात मत करिए, आप पार्टी की बात मत करिए। इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश को तोड़ने का काम किया है, आप जैसे लोग इस देश का खात्मा करने का काम किए, आ जाएंगे। अच्छा, देश में अजान पे क्या स्टैंड है? आखिर आप बताइए, इस देश में आज कोयले का संकट है। लाउड स्पीकर उतर जाना चाहिए। अरे, वो तो राज ठाकरे भी कह रहा था, क्या उतरा? हम देश के अगर कोई भी लाउड स्पीकर उतारने की बात करेगा तो हम मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगाने का बात मैंने बहुत पहले अनाउंस कर दिया है। अगर राज ठाकरे में चैलेंज हिम्मत है तो किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवा के दिखाएं। क्या करेंगे आप? हम लगवाने का काम किया, हम अनाउंस किया, आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा। यूपी में अरे कोई देखिए, योगी जी जो सरकार ये चलाना चाहते हैं, ये भगवा चोला पहन के देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आपको कोयला संकट नहीं दिख रहा है? सवाल पूछा आपने, सरकार देखे थी। अच्छा, सरकार देखी तो आप किस लिए आप ये भोंपू लेके क्या कर रहे हैं? तो आप लाओगे? अडानी अंबानी लाएंगे? अडानी अंबानी लाएंगे? तो देश में सरकार किसकी है? आप लोगों को अधीनस्थ कौन कर दिया है? कॉर्पोरेट कर दिया है। ये कॉर्पोरेट की अधीनस्थ की सरकार है। और पत्रकार महोदय, थोड़ा जाति धर्म और मजहब और अजान और हनुमान चालीसा से ऊपर उठ के टीका क्यों लगाया है? देखिए, टीका स्वतंत्र, आपसे मैं पूछा टीका क्यों नहीं लगाया, कलाव क्यों नहीं पाते? आपसे पूछा कि आप टोपी क्यों नहीं पहनते, आप मुसलमान पत्रकार हैं। तो इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी है। आपको फिर नहीं साइंटिफिक पता नहीं है, आपको पता नहीं है शायद। हाँ, देखिए, अच्छा, साइंस नहीं मानता कोई? साइंस भी वही हो गया, गोबर से नाली से नहीं। अब आप गोबर भक्तों वाली बात करेंगे आप? देखिए, किसी को आस्था मनाना, गोबर बाबा रामदेव को खिलाइए। बाबा रामदेव कहते थे पेट्रोल 30 रुपये। अच्छा, आप खाए, कभी टेस्ट किए? कुछ बता नहीं, आप शायद लग रहा है चीनी डाल के उसमें केक बनवा के खाए हो। नहीं, आप खाए होंगे, क्योंकि इस देश में गोबर भक्त और गोबर पत्रकार भी बहुत हो गए हैं। नहीं, हम, अरे आप बताइए, अब अनाज खाने को आपको कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप गोबर खाने के लिए पहले चीनी डाल के केक बना लेंगे। हम तो अनाज खाने के लिए कहते हैं, हम पानी पीने के लिए कहते हैं। हम इस देश में भूत पिशाच निकट नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच के नाम पे, ये ढोंग के नाम पे ये लोग कालनेमी लोग हैं। ये इस देश की जनता को कालनेमी करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए खात्मा होना